देखिए, बदलते वक्त के साथ चीजें बदल रही हैं, डेकोरेशंस भी बदल रही हैं, लेकिन कुछ चीजें ना पारंपरिक ही अच्छी लगती है। जैसे कि ये तोरण हो गए या फिर मिट्टी के बने हुए गणेश जी और लक्ष्मी जी हो गए, ये खूबसूरत सी चौकी। सो जरूरी नहीं है क्योंकि वक्त बदल रहा है तो हर चीज लेटेस्ट मॉडर्न होनी चाहिए। परंपरा में और संस्कार और संस्कृति में जो अपनापन है ना, वो शायद ही किसी और चीज में आता है। और यही वजह है कि हम आकर स्वाति आर्ट स्टूडियो के स्टॉल पर एकाएक रुक गए, क्योंकि यहाँ पर वो यादें हैं जो नानी के घर में और दादी के घर में जाकर होती थी ना, वाइब्रेंट कलर्स और दिवाली डेकोरेशंस। इसी के साथ चलिए उड़ने की आशा में चलते हैं, क्योंकि वहां पर भी घर को लेकर ही मुद्दा बना है। सचिन, मुझे नीचे उतारो। काय झालं? सचिन, ये कमरा हमारे लिए नहीं सजाया मैंने। इससे ये कमरा रिया और आकाश का है, हमें इसे छोड़ना होगा। ये भगोड़ी गोड़ी बाहर है, किधर है? मेरा कमरा लेगा ये भगोड़ी गोड़ी। किधर है? 1 मिनट मेरे को बात करने दे, साइकिल बोलोगे। क्या हुआ? क्या हुआ? मेरा कमरा तो उसको दे दिए, शादी वो करे, कमरा मेरा जाएगा। देखो, तेरे बाइक को ने तुझे कुछ बताया नहीं? ने बताई ना, सब बताए। तू उसके स्वागत की तैयारी की, स्वागत, चंदन, इस मेरे नंदन, मुफ्त का अभिनंदन, सब किया तूने, मालूम है मेरे को। तेरे को मेरा एक कमरा मिला वो लोग का स्वागत कराने को। अरे तो जिम्मेदारी निभा रही है ना, घर के बाद निभाए। मेरा एक कमरा मिला क्या स्वागत बनाने को आकाश का? सचिन, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब सचिन तो इस बार एकदम सही है। भला उसका कमरा किसी और को दे दिया जाएगा तो उसे गुस्सा तो आएगा ही। अब वो क्या है ना, साइली की तरह सचिन महान नहीं है। सचिन अपनी माँ को अच्छे से जानता है कि उसकी माँ सचिन और साइली को हमेशा इस घर से भगाना चाहती है, और अगर मौका मिलेगा तो वो इससे ज्यादा भी कुछ भी कर सकती है। काय को नहीं चिल्लाएगा मैं? मेरे कमरे की कुर्बानी हो रही है। किसकी स्वागत के लिए? उसकी स्वागत के लिए जो मेरे को घर पे नहीं मांगते। चिल्लाएगा मैं, काय को नहीं चिल्लाएगा? अब देखिए ना, आकाश इस घर में वापस आ रहा है अपनी पत्नी को लेकर। घर में केवल 3 ही कमरे हैं। एक कमरे में रोशनी रहती है अपने पति के साथ, दूसरे कमरे में सचिन के आई बाबा और तीसरे कमरे में सचिन और साइली। अब यहाँ पर बात ये सामने आई कि जब आकाश आएगा घर में वापस तो वो कहाँ पर रहेगा। अब साइली की सास ने इस साइली का कमरा चुना और साइली ने हामी भी भर दी। अब अच्छा बनना चाहिए, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं। साइली, तुम्हें याद है ना आकाश को लेकर तुम्हारे और सचिन के रिश्ते की क्या हालत हुई थी? इस कमरे में आकाश और उसकी पत्नी रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये तुम्हें सचिन से भी पूछना चाहिए। अब सचिन को लगा कि उसका कमरा सुहाग रात के लिए तैयार किया गया है। अब जो हमारा कमरा है वो आकाश और रिया की सुहागरात के लिए मैंने सजाया है, और वो इनिशियली उसको लगता है कि मैंने सचिन के लिए किया है, क्योंकि सचिन गुस्सा होकर घर से गया होता है एंड सचिन इज़ अज्यूमिंग कि साइली ने उसके लिए कमरा सजाया है एंड ही इज़ लाइक इन दैट मूड कि अरे वाह साइली मुझे मना रही है एंड ऑल दैट, जबकि चीज़ कुछ और है, किसी और के लिए मैंने ये सब किया है। एंड जब उसको पता चलता है कि मैंने आकाश और रिया के लिए सजाया तो ही गेट्स वेरी मैड, बहुत गुस्सा होता है, और वो बस बाहर आकर तमाशा कर रहा है सबके सामने कि मेरा कमरा ही क्यों, तेजस रोशनी का भी तो दे सकते थे ना। तो भाइयों की आर्ग्यूमेंट्स होती है, और मैं बस ट्राई करूँ कि मैं उसको समझा दूँ कि 1-2 दिन की बात है, बाकी सॉर्ट आउट कर देंगे हम जो भी है इशू। लेकिन जैसे ही इस सच सामने आया, जाहिर सी बात है उसे गुस्सा तो आएगा। अब सचिन को जब गुस्सा आता है तो वो किसी की नहीं सुनता है। खैर, अब पत्नी के सामने वो कुछ खास कर नहीं पाया, कमरा तो उसे देना ही पड़ा। और इसके बाद बात ये आई कि अब सचिन और साइली कहाँ पर सोएंगे। तो सचिन छत पर सोने जा रहा है और साइली हॉल में सोएगी। तो उसको बस मैं घसीट के लेके जाती हूँ किचन में, उसको वहाँ समझाती हूँ, फिर भी बाहर आके समझाता, चिल्लाता है। फिर मैं बोलती हूँ तू अभी भी, जैसे एक सीन था जिसमें वो जा रहा है, मैं उसको बोलती भी हूँ कि मतलब कहाँ तुम कमरे में सोने जा रहे हो कि बाहर ही सो लोगे। तो इस लाइक कि हाँ मेरे पास फिर भी छत है, तेरे पास तो वो भी नहीं, पता नहीं तू कहाँ सोएगी। तो थोड़ा गुस्सा होकर मुझसे भी गुस्सा होकर चला जाता है। इसके बाद ड्रामा और भी होगा, जहाँ पर रोशनी ड्रामे में और भी तड़का लगाएगी। बची कुची कसर रेणुका पूरी करेगी। बेचारी साइली तो बस रिश्तों को समेटने में ही रह जाएगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।